डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का बेसिकली मतलब होता है चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। लिख लो। किसको निकाला? तुम्हें निकाल दिया, वो मैम ने निकाला होगा गलती से। तुम नहीं हो भी ग्रुप में? नॉट इन द ग्रुप। एक मिनट। अक्षिता, उसके फादर हैं गंगेश, निधि उसकी मदर है तनुज। अच्छा, 1 मिनट। कैसे हो गया? मैम को पता नहीं था ना, शायद उन्होंने। नंबर बताओ। हम्म। 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 879617 है ना? अनन्या, आज डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? ओके सर। सर अभी स्टार्ट ही हुआ है। हाँ, जस्ट स्टार्टेड। Okay. सो डिफरेंशिएशन हो गया। तो डिफरेंशिएशन इज बेसिकली चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। जनरली चेंज ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं: डेल्टा एक्स, डेल्टा टी, डेल्टा वाई, डेल्टा यू। डेल्टा बेसिकली स्टैंड फॉर चेंज। जैसे डेल्टा एक्स हो गया, चेंज इन एक्स। एक्स कोई क्वांटिटी है। डेल्टा टी हो गया, चेंज इन टाइम। दिस इज चेंज इन वाई। मान लो यू वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। सो whenever there is change in one quantity with respect to another, that'll become differentiation। जैसे कि मान लो मैंने लिखा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। सो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एक्स डिवाइड बाय चेंज इन। दिस इज चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टी। इसको हम ये भी बोल सकते हैं चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टी। यू कैन ऑल्सो रीड दिस एज change in x with respect to change in t। लिखते जाओ। तो चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टी। और यू कैन से चेंज
इन एक्स शॉर्ट में विद रिस्पेक्ट टू टी. सो दैट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. अनन्या कौन सा ये वाला पेन ज्यादा विजिबल है, ये वाला ज्यादा विजिबल है? सर नीचे वाला, सेकंड ठीक. वाला। ठीक. So this is change in one quantity with respect to change in another quantity. अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है? डिफरेंशिएशन में जो चेंज होता है ना, उसको ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं. बहुत शॉर्ट चेंज लेते हैं, टाइम का चेंज बहुत छोटा लेते हैं. जो भी डिनोमिनेटर में क्वांटिटी होती है उसका चेंज बहुत छोटा लिया जाता है, मतलब इतना छोटा कि ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो. सो व्हेन डेल्टा टी इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, तो हम क्या करेंगे? डेल्टा टी को वी कैन राइट डी टी. तो डी टी का मतलब ये नहीं डी इंटू टी है ये. डी डी टी का मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम. व्हेन यू राइट डी टी इट मीन्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम. सो डी टी वुड सिग्निफाई infinitesimally small change in t. जब भी डेल्टा की जगह डी यूज होगा दैट वुड मीन इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज. सो when it's extremely small change it will be dt. तो जैसे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है एंड टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल. इसको बोलते हैं लिमिट. एक चैप्टर है मैथ्स में लिमिट, हम बाद में पढ़ेंगे. लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कैसे रीड करोगे? डेल्टा टी इज अप्रोचिंग जीरो. कैसा हुआ? तुमने फिजिक्स वाला अपलोड नहीं करा ग्रुप में पेपर? आज याद करके डालना. ठीक है. मैथ्स में तुमने सेट से हो गया होगा पूरा बस. और रिलेशन रिलेशन कर दिया, हो गया था. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी. दिस इज चेंज इन एक्स विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टी. तो अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी विल ऑल्सो बी कॉल्ड डी एक्स बाई डी टी. एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस डी बाई डी टी ऑफ एक्स. और इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी. फिजिक्स तो अच्छा हुआ था तुम्हारा. हमने किया भी नहीं ना, मैथ्स पूरा फंक्शन तक कहाँ कर पाए हम लोग. लेकिन जैसे जैसे चीजें होती जाएंगी सब कुछ अच्छा होता जाएगा. सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी ये हो गया. अब क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, हमें क्या मिल रहा है डिफरेंशिएशन करने से? मान लो ये एक्स है और ये टी है. ठीक है. टाइम, बिकॉज फिजिक्स में हम सारा डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे. और ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है. तो अगर मैं बहुत छोटा इंटरवल ले लूँ टाइम चेंज का, ये डी टी कोरोस्पॉन्डिंग चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मान लो डी एक्स आ गया. तो इस वाले ट्राइंगल में ज़रा देखो, डी एक्स बाई डी टी क्या है? इसको अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ये एंगल थीटा ले लूँ, तो टैन थीटा तुमने पढ़ा था ट्रिगो में 10th क्लास में, क्या होता था? परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना? तो इस राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डी एक्स है और बेस डी टी है. सो टैन थीटा गिव्स यू डी एक्स बाई डी टी. तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा.
तो मैथ्स में स्ट्रेट लाइन में एक टर्म पढ़ेंगे हम, स्लोप। हम्म। तो स्लोप का मतलब होता है कोई लाइन एक्स एक्सिस से कितना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, उसका tan थीटा। अगर कोई लाइन मान लो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो उस लाइन का स्लोप क्या कहलाएगा? tan कितना होगा? 45, विच इज 1। कोई दूसरी लाइन अगर 30 डिग्री एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, तो उसका m कितना होगा? tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो ये होता है स्लोप। स्लोप की डेफिनेशन चाहो तो लिख लो, वैसे हम बाद में डिटेल में करेंगे इसको मैथ्स में। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वल्स टू, स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वल्स टू tangent of the angle, slope of a line equals to tangent of the angle made by the line with positive direction of x-axis, with positive direction of horizontal axis लिख लो, with a positive direction of horizontal axis। तो horizontal axis से जो एंगल बन रहा है उसका tan is called slope। तो अब वापस आते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी का मतलब डी बाई डी टी ऑफ एक्स। इसको रीड करने का तरीका है, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको आई कैन ऑल्सो रीड डी एक्स बाई डी टी, आई कैन ऑल्सो रीड डी बाई डी टी ऑफ एक्स, बोथ आर द सेम थिंग, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब डी एक्स बाई डी टी स्लोप के इक्वल है, तो फिजिकली डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन गिव्स अ स्लोप, ये हमें पता लग गया। जब भी हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस समय क्या मिल रहा है? स्लोप मिल रहा है उस लाइन का। जो कर्व बन रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस लाइन का स्लोप कितना है, उससे हमें ये आइडिया लग जाता है। ये काम आएगा भी जब हम ग्राफ का इंटरप्रिटेशन करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो दिस इंटरप्रिटेशन विल हेल्प अस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया? फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हो गया दैट डिफरेंशिएशन ऑफ ए कर्व at any point gives us slope of the line at that point। इस लाइन को tangent भी बोलते हैं बिकॉज उस कर्व पे वो एक पॉइंट पे टच कर रही है, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि हर जगह पे सेम ही स्लोप आएगा। यहाँ डिफरेंट, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इतना स्लोप आएगा, यहाँ लाइन ड्रॉ करूंगा तो इतना स्लोप आएगा, तो दोनों अलग अलग एंगल हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हुआ दैट डेरिव लिखो, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट, differentiation at a point gives us, differentiation at a point gives us slope of tangent, tangent के आगे लिखो ब्रैकेट में line, line which touches, line which touches a given curve at one point। तो मैंने क्या लिखा है? फिजिकली डिफरेंशिएशन गिव्स अ स्लोप ऑफ द tangent at a given point, at the given point, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो जब भी हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे उससे हमें उस पॉइंट पे उसकी टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। मतलब उस पॉइंट पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है उसका tan थीटा मिल जाता है। तो ये है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मैथ्स में बहुत डिटेल में करने वाले हैं लेटर ऑन, लेकिन हमारा अभी जो हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को उतना जितना फिजिक्स में यूज होने वाला है। अक्षिता लिख लिया?
जैसे वेलोसिटी, इफ यू रिमेंबर एवरेज वेलोसिटी हमने किया था, है ना, याद आ रहा है एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। लेकिन द मोमेंट टाइम इज वेरी स्मॉल, तो क्या हो जाता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बन जाता है डी एक्स बाई डी टी, एंड दैट इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है डेल्टा टी वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम मॉर्निंग में स्कूल गए बस से, कितने बजे जाते हो, 6:30, आधे घंटे में स्कूल पहुंच जाते हो। स्कूल का डिस्टेंस मान लो 5 किलोमीटर है, बाई बस जा रहे हो। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, बट पता लगा सामने से भैंस आ गई, गाड़ी रुक गई। जीरो भी हो सकती है, रेड लाइट आ गई तो भी रुक सकती है ना? तो if somebody asks you what is the speed of the bus at say 640, वैसे देखा जाए तो एवरेज मान लो कितने टाइम में तो पहुंच गए, आधे घंटे में, हाफ एन आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? एवरेज स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो कहलाएगी एवरेज स्पीड। लेकिन इफ समबडी आस्क यू कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में कितनी स्पीड है, एट 640 व्हाट वाज द स्पीड, दैट बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस मोमेंट पे कितनी स्पीड है, तो वो तुम्हें कैसे पता लगेगी? वो जब तुम उस मोमेंट पे स्पीडोमीटर देखोगे जो होता है व्हीकल्स में, उससे पता लगेगा। तो वो 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सो दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एवरेज स्पीड। अब इस इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे निकालोगे? तो मान लो कि तुमने बस की वेलोस डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ बनाया, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाया, ग्राफ देखा, ये जब तूने शुरू किया था टाइम वो ये था, और 7 o'clock पे यहाँ पे आ गया, और मेरे को 640 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे पता करनी है। तो हमारे पास एक तरीका ये होगा कि 640 से 1 मिनट पहले और 640 के 1 मिनट बाद मैं एक बहुत छोटा सा टाइम का इंटरवल ले लूँ, है ना? इतना छोटा टाइम का इंटरवल कि वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो हो जाए। उसके करस्पॉन्डिंग क्या करूँ मैं? डी एक्स निकाल लूँ, डिस्प्लेसमेंट, और फिर दोनों का रेशो निकाल लूँ। तो दैट विल गिव मी इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कि इस 10 किलोमीटर पर आवर से डिफरेंट आएगी। तो whenever you differentiate displacement with respect to time, you get the instantaneous velocity, मतलब velocity at a particular moment of time. Why? Because हमने टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट कर दिया। अगर मैंने मान लो टाइम इंटरवल 6:39 से 6:41 कर दिया, 2 मिनट का कर दिया, उसको जितना तुम शॉर्ट करते जाओगे उतना ही एक्यूरेट तुम्हारा आंसर आएगा। और उसको तुम बढ़ा के अगर आधा घंटा कर दोगे तो बिल्कुल ही गलत आंसर आएगा, फिर तो एवरेज स्पीड मिलेगी 10 किलोमीटर पर आवर। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन instantaneous velocity and the average velocity. So if you differentiate displacement, वो s भी हो सकता है, x भी हो सकता है, with respect to time it gives you instantaneous velocity. And if you differentiate velocity with respect to, इसको v भी ले सकते हो, u भी ले सकते हो, ठीक है, with respect to time it will give you acceleration. The differentiation of displacement with respect to time gives us instantaneous velocity, and differentiation of velocity with respect to time gives us acceleration. If you remember, average acceleration क्या होता है? Average acceleration होता है change in velocity by change in time. लेकिन अगर टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट कर दिया हमने, तो ये बन जाएगा instantaneous acceleration. Rate of change of velocity with respect to time. What is velocity? Rate of change of displacement with respect to time. अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, वो हमें पता होने चाहिए।
जैसे कि एक बेसिक फॉर्मूला है डी बाई डी टी ऑफ टी रेज टू पावर एन, where n इज अ रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला है, एन टी एन माइनस वन। इस फॉर्मूले से हमारा सारा काम बन जाएगा फिजिक्स में। टी इज टाइम। नहीं, वो तो अलग, ऐसे तो बहुत सारे हैं। अगर हम सारे मैथ्स वाले करने लगे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन फिजिक्स, विद रिगार्ड टू फिजिक्स, एक ही फॉर्मूला जनरली यूज होगा। डेरिवेटिव ऑफ टी टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू टी विल बी एन टी एन माइनस वन। तुम टी की जगह दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो। अगर मैंने सपोज डिफरेंशिएट किया एक्स की पावर एन को, तो क्या आंसर आएगा, एन एक्स एन माइनस वन हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले, इफ यू वांट आई कैन राइट देम डाउन, यू कैन लिख लो सारा चाहो तो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन होता है। डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट के इज ऑलवेज जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो अगर किसी क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब डेरिवेटिव हैज टू बी जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x is always minus sin x। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट लेटर सी होता है, cos cot cosec, उन सब का डेरिवेटिव नेगेटिव से शुरू होगा। जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ cot x विल बी माइनस cosec स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x इज माइनस cosec x cot x। जितने भी तीनों के तीनों फंक्शन का जो फर्स्ट लेटर है वो सी है। हाँ, कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स है। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स टैन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। एक दिन मैं लॉग सारा एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट इज लॉग। अभी सिर्फ ये याद करो कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स। ई इज बेसिकली a constant called Napier's constant। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होती है, एक्सपोनेंशियल भी इसको बोलते हैं। इट इज इरेशनल नंबर वेरी सिमिलर टू पाई। जैसे पाई इरेशनल नंबर होता है ना, उसी तरह से गंगेश हम ये कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन शुरू किया मैंने अभी। Yes, sir. Sir, sorry for being late.
कोई बात नहीं, अब तुम आज लेकिन जो रूल है ना वो देख लेना, आज आज ही क्लास देख लेना जो तुम्हारी 10-15 मिनट मिस हुई है। बस सर, कल वो तबीयत खराब थी, इस वजह से नहीं कर पाए थे अटेंड। हाँ लेकिन फिर देखी बाद में। हाँ सर, तो सर चालू कर दी थी, बस सर आज देख लूंगा दोनों। ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स का सेम होता है डेरिवेटिव, सेम ई की पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव था ए टू द पावर एक्स लॉग ए इज नॉट वन एंड ए इज a number greater than 0. A to the power x, a to the power x log, जैसे कि 2 की पावर x है. A is any number which is not 1 and is always greater than 0. A is any number which is positive but not equal to 1. Log a to the power x into log a. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा. तो फिजिक्स में 99% टाइम हम सिर्फ यही यूज करेंगे, यही काम आएगा बस. बाकी मैथ्स में तो सारा करना ही है बाद में डिटेल में. अब कुछ रूल्स और भी, जैसे कि सपोज मुझे डिफरेंशिएट करना है 5x की पावर 7 डिफरेंशिएट करना है. मतलब अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है x की पावर n का, तो मेरे पास फॉर्मूला है. अब प्रॉब्लम कैसे 5 भी लिखा हुआ आ रहा है, तो 5 कांस्टेंट को यू कैन ऑलवेज टेक आउट. तो अगर कोई कांस्टेंट है फंक्शन में मल्टीप्लाइड चाहे डिवाइड, वो हमेशा बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से. उसके बाद वो फॉर्मूला अप्लाई करो. x की पावर 7, देखो क्या था फॉर्मूला, n x 7 - 1, 35 x की पावर 6. ठीक है. तो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है या डिवाइड हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं. लेकिन अगर कोई कांस्टेंट इंडिपेंडेंटली आ रहा है विदाउट वेरिएबल, तो उसका भगवान मालिक है वो 0 होगा, बिकॉज दैट्स ए कांस्टेंट. अगर सपोज 3-4 फंक्शन है आपस में ऐड हो रहे हैं, या मान लो फंक्शन डिनोमिनेटर में है, ये मान लो, तो हम क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट हम बाहर निकालो, डिनोमिनेटर वाली टर्म को पहले न्यूमरेटर में लाओगे, देन यू अप्लाई द फॉर्मूला. x की पावर n का फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब वो न्यूमरेटर में होगा. तो अब वो वाला फॉर्मूला यूज करो, -10, x की पावर -10 - 1, तो -20 × x की पावर -11, और -20 डिवाइड बाई x की पावर 11 आ गया आंसर. ठीक है गंगेश, समझ में आ रहा है यहाँ तक, लिख लिया. अनन्या तो टेस्ट वेस्ट भी दे चुकी है इसका. यस सर। हम्म. अगर किसी फंक्शन में मान लो 3-4 फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लाइक d/dx ऑफ x की पावर 5/2 -3/x +7 √x +11, और इसको पूरे को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, यू सिंपली ओपन द ब्रैकेट्स, ओपन कर दो ब्रैकेट, तो ये आएगा d/dx ऑफ x की पावर 5/2 d/dx 3/x d/dx ऑफ 7 √x प्लस d/dx ऑफ 11. तो x की पावर 5/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, सिया बताओ. वो वाला फॉर्मूला यूज करो, ये n
5/2 हो गया, x⁵5/2 -1 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करोगे? नेक्स्ट में कांस्टेंट बाहर निकाल दो, x को ऊपर ले आओ, उससे अगले वाले में भी कांस्टेंट बाहर निकालो, √x को लिखो x⁵½ एंड 11 तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। कोई इंडिपेंडेंट कांस्टेंट आ रहा है विदाउट वेरिएबल तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, 5/2 x⁵3/2, ये क्या होगा? -1 x⁵−1 देगा 1/2 x⁵1/2 -1। सो 5/2 x⁵3/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, तो ये तुम्हारा डेरिवेटिव आ गया। करो। हम्म, नहीं नहीं नहीं, ई को उसमें छोड़ोगे, जो तुमने फॉर्मूले लिखे ना सारे वैसे करना है। हम्म, हाँ, डिफरेंस का मतलब वो d/dx। आराम से बिना जल्दबाजी के सॉल्व करो। ये जो तुम्हें बुक मिली है ना, दिस माई बुक, मैंने लिखा है ये, मेरा नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो इसमें बेसिकली ये तो मैंने एंट्रेंस के लिए लिखी थी, बट दिस इज ऑल्सो यूजफुल। मैंने एनसीईआरटी के मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो उसमें हेल्प मिल जाएगी तुम्हें काफी। तो फर्स्ट वाले में वो 1010 बाय x है। कौन सा? फर्स्ट क्वेश्चन में 8x के बाद। a⁴ x फिर 10 log x है। ओ,
हाँ, तुम क्या बोल रही हो? काफी कुछ हो जाना चाहिए। भाई हमारी भी तो छुट्टी है ना, 15 जून टू 30 जून। हाँ, फिर हो जाए, हाँ। जुलाई में कौन सा एग्जाम है? हम्म। देखो, हमारा सिलेबस हमेशा स्कूल वालों से बहुत पीछे चलेगा। उसका रीज़न है कि जैसे मैं रिलेशन फंक्शन कराऊंगा, बहुत डिटेल में हुआ है यहाँ पे, हम तो एंट्रेंस के लिए करेंगे। लेकिन वो होता जाएगा, तो उसका तरीका ये होगा कि तुम जैसे फिजिक्स में भी हम पीछे चलेंगे हमेशा, तो उसको क्लास के रुक के अलग से कर लो पहले ही। इस बार तो बहुत मतलब हो गया, फिजिक्स हमारा हो गया था, मैथ्स नहीं हो पाया था। तो उसका ये तरीका है, तुम मैथ्स कर लो और थोड़ा अलग से कर लो, क्लास के बाद रुक जाओ, फिजिक्स वाली क्लास के बाद, है ना, ये कर लेना। तो कॉन्शियसली मेरे को पहले बता दो, ये आ रहा है, मुझे करना है, वो हम कर लेंगे। क्योंकि क्लास में हमेशा हम बहुत डिटेल में और स्लो चलेंगे। क्योंकि स्कूल का तो पर्पस ये होता है ना, मतलब कोई वो फिनिश करना है सिलेबस, हमारा काम कुछ और है, हमें तो एंट्रेंस हमारा टारगेट है। अब sin 30 तो कांस्टेंट है, तो जीरो हो जाएगा। उसको तुम cos 30 मत लिख देना। बस। हाँ, sin 30 तो 1/2 होता है ना, तो 5/2 का डेरिवेटिव जीरो हो गया। उसको तो वो भी कांस्टेंट हो गया। उसमें तुम एक ही बार एक्स वाला फॉर्मूला मत लगा देना। मैंने फर्स्ट टू हो गए। सर बस लास्ट स्टेप क्यों सेकंड? ठीक है। गंगेश, तुम कहाँ पहुंचे? सर अभी करने लग रहा हूँ। करो करो। और क्या, सही तो कर रही हो। हाँ, और क्या। क्या हो गया तुम्हें? सही तो कर रही हो। घबराओ मत, तुमने जो हो गया मैथ्स में हो गया, अब अगली बार से हम पहले कर लेंगे। फिजिक्स में अच्छे आने चाहिए लेकिन, अगर फिजिक्स में नहीं आया ना, फिर तुम देखो। हम्म। सिया, पहले दो कर दो, बोर्ड पे यहाँ लिख दो आंसर। डिफरेंशिएट करना है सीधा। एक बार डी बाई डी एक्स लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा।
प्रॉपरली लिख दो डी बाई डी एक्स और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये तुमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी बाई डी एक्स मत लिखो ना फिर। अगर तुम डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर रही हो तो उसको मत लिखो। नहीं तो तुम पहला स्टेप लिखो कि उसको डी बाई डी एक्स लिख लिया, ऐसे कर लेते ना। दिखाओ एक मिनट। जैसे ये क्वेश्चन तुम कर रही हो, तो यहाँ डी बाई डी, यहाँ तुमने डी बाई डी एक्स लिखा और फिर नेक्स्ट स्टेप तुम आंसर लिखते जाओ। नहीं, ये गलत हो गया ना। एक्स की पावर 8 नहीं है ये है 8 टू द पावर एक्स। इसमें ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। एक्स आ गया ना उसमें। ए की पावर एक्स का फॉर्मूला कौन सा था? ए की पावर एक्स का था ए की पावर एक्स लॉग ए। हाँ लिख, देखो फॉर्मूला देखो, ए की पावर एक्स का क्या था डेरिवेटिव? ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव है ए की पावर एक्स लॉग ए। इसमें तुम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं, इसमें यहाँ नहीं है। ए की पावर एक्स ये रहा। ए की पावर एक्स का फॉर्मूला यूज होगा। साइन की वैल्यू डाल दो तो बन जाएगा 5/2। वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। लॉग 8 आएगा। ठीक है, अब ये सही है। तो मैं ये क्या कर रही हूँ, 10 into log x सही है। 10 into log x है ना। 10 into log x है तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। 10/x हो गया। हम्म। हम्म। प्लस सेक एक्स प्लस 100। ठीक है। नहीं नहीं, तो लेकिन वो एक्स स्क्वायर तुम ऊपर लाओगी। जब तुम एक्स स्क्वायर ऊपर लाओगी, इसको स्टेप बाय स्टेप कर लो। जब तुम इसको लिखोगी, 5 तो बाहर था ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2, नेक्स्ट स्टेप में करना है इसको। हाँ, आगे वाला तो करो। इसके नेक्स्ट स्टेप वाला तो करो, 10 की पार्ट। हाँ 10 की पार्ट लिखो लिखो +0। और 5 sin 30 का भी 0 हो गया। हाँ नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लो पूरा। नाउ यू अप्लाई द फॉर्मूला। गलती हो रही है, माइनस माइनस से प्लस नहीं होगा। जब एक्स की पावर -2 को तुम करोगे डिफरेंशिएट, तो -2 x की -3 आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। गंगेश कहाँ पहुंचे तुम? हाँ सर, डूइंग सेकंड क्वेश्चन। थर्ड हो गया। नहीं सर, अभी दूसरा होने वाला, बस तीसरा चालू कर रहा।
करो जल्दी से। अनन्या। यस सर, विल थर्ड के लास्ट पार्ट पे। अक्षिता थर्ड फोर्थ हो गया। सर फोर्थ वाले में पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, हाँ, ए फिर प्लस बी का होल डिफरेंशिएशन। स्क्वायर ओपन कर लो आइडेंटिटी से। आई राइट आइडेंटिटी ऑल्सो। हाँ, वो भी लिख देता हूँ। वो ये सारी आइडेंटिटीज तुम लोग याद कर लेना, नोटबुक के एंड में लिख लेना। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। इसको फर्दर ओपन कर लेना। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर उसको इधर चेंज कर दो, इसको उधर ले आओ। हाँ, नहीं, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की है ना, इसकी आइडेंटिटी बनानी तो उसको उधर ले आओ, लेफ्ट में ले आओ। मैं देखो बनाता हूँ। अगर मैं उस टर्म को लेफ्ट में ले लूँ तो जाएगा ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन गई। इसमें से मैंने ए प्लस बी कॉमन ले लिया, तो ये क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। इसको तुम इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो। और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यू रिमेंबर दिस वे, इसे भी याद कर सकते हो। पर मेन यही है, ऐसे इसको याद कर लोगे तो सारा याद हो जाएगा। ट्रिगो में क्या आया था? ट्रिगो में क्या क्वेश्चन थे जो बताए थे? उसमें कुछ नहीं आया जो मैंने मार्क। क्यों? वो tan फोर थीटा तो आया होगा पक्का। tan फोर थीटा तो आया होगा, जो डेरिवेशन था ना। हम्म। हाँ, वो होल स्क्वायर आइडेंटिटी से ओपन करना था।
tan a प्लस बी से ओपन नहीं किया है। कन्वर्ट। चलो ठीक है। अलग अलग डिवाइड करो ना इसको। अलग पूरा ओपन करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा इक्वल टू 1/4। हाँ 16। वो टफ है वो तो। वो भी मैंने मार्क किया था उसमें। चलो कोई बात नहीं। तो इससे तूने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। क्या आ रहा है ये x² प्लस 2 प्लस एक्स 1/x²। और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएशन पे आ रहा होगा 2x। ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा -2 x⁻³ है ना। फिफ्थ वाले में a+b² का आइडेंटिटी लगा के पहले सिंप्लीफाई करोगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करो। 8x³ प्लस 27/xx प्लस 3ab इंटू a+b। तो d/dx 8x³ प्लस 27x⁻⁻6। इसको पूरा ओपन कर लो। 18/x। x कट गया ना एक। अब इसको डिफरेंशिएट करो। a+b² से पूरा ओपन किया, हर टर्म को मैंने न्यूमरेटर में ले गया। नाउ ये डिफरेंशिएट इट। चेक कर लो ये आ रहा है। (24x²) इसका 0 हो गया।
यही आंसर। यही है अनन्या, फिफ्थ का। यस सर, यही आ रहा है मेरे। हम्म। एक्स की पावर एन की तरह हो गया ना वो। सर एक्स की पावर ई का क्या होता है? एक्स की पावर इज द सेम एज एक्स की पावर एन। हम्म। एन की जगह ई आ गया वो। ये सारी आइडेंटिटीज लिख लेना नोटबुक के पीछे, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस साइन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो जाएगा ए माइनस बी, और ये प्लस हो जाएगा। ई टू द पावर ई इज ए कांस्टेंट, जैसे टू की पावर टू कांस्टेंट है। ई इज ए कांस्टेंट ना, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट वुड बी जीरो। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट कांस्टेंट आएगा, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। हम्म। तुम्हें, बट यू डोंट, यहाँ यूज मत करो, क्योंकि एंट्रेंस में तो यू वोंट बी अलाउड टू यूज कैलकुलेटर। गंगेश कौन सा कर रहे हो? सर सिक्स्थ वन। ठीक है। अक्षिता सिक्स करना बोलते हैं।
क्या हुआ? पहले खोल लिया ना इसको। हाँ, उसके अब हर चीज को न्यूमरेटर में ले आओ, फिर डिफरेंशिएट करना। एवरी टाइम यू ब्रिंग इन द न्यूमरेटर, देन डिफरेंशिएट। ई की पावर ई है ना, तो ई की पावर ई तो कांस्टेंट हो गया, जैसे टू की पावर टू तो कांस्टेंट हो जाता है ना। ई इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट। वो भी कांस्टेंट हो गया, वो भी जीरो हो गया। हो गया। चेक कर लो एक बार। सेवेंथ वाला चेक करो खुद से ना, कहीं गलती तो नहीं हुई। अक्षिता मीन वाल सिक्स करो। हम्म। ठीक है। सिक्स के ऊपर वाला हटा दो। चलो ठीक है, ऐसे कर लो। हम्म। चेक कर लो, मोबाइल बाद में देख लेना। अच्छा। ए प्लस बी सी प्लस सी का होल स्क्वायर जो किया ना, उसको चेक कर लो, बस वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। ये माइनस कैसे आ रहा है, प्लस आएगा ना ये तो। हम्म, ये क्यों, ये माइनस एक्स फोर क्यों लिख रही, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर होगा ये। ये बी ए सी है ना, गलत हो गया ना। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब नेक्स्ट करो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। पहले सिंप्लीफाई करो उसको यूज करके। इसमें दो टर्म नेगेटिव आएंगी, बाकी सारी पॉजिटिव आएंगी। ए इज टू एक्स, बी इज वन बाई एक्स, सी इज माइनस सी एक्स स्क्वायर।
हम्म। सी। हाँ, राइट। ए को तुम लोगे 2x, बी को लोगे 1/x, सी को लोगे -3x²। और फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो पहले उस। सबसे पहले तो टारगेट ये कि हमारा वो सही आना चाहिए ओपन करने के बाद, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे। 4x² होगा ये प्लस होगा। a + b + c² होता है ना, तो -3x² का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? मैंने ये तो कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज तो पहले ये कि इसको सही करना है तुम्हें। मैं क्वेश्चन ही डाल दे, क्या था? 2x + 1/x, ये था ना? ठीक। So this is A, this is B, this is C. Two BC plus 2CA, ये आएगा। नहीं, 6x थोड़ी जीरो का 1 हो जाएगा। x का तो 1 होता है डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव 1 होगा ना? या तुम इसको dx/dx 1 काट सकते, ऐसे भी कर सकते हो, dx से dx काट गया। अगर तुम इसको मेथड से करोगे तब भी वही आएगा। 1 x⁻1 - 1, तो x⁻0 तो 1 होता है। तो पहले हमने इसको किया सिंप्लीफाई। अब डिफरेंशिएट करोगे, 4x² आ रहा है, x⁻² आ रहा है, 9x4 आ रहा है, ये कट गया। दो टर्म नेगेटिव आएंगी, ये कितने आ रहा है? 6x। और ये आ रहा है 12x⁻3। चेक करो, ये आ रहा है ओपन करके। अब डिफरेंशिएट कर लो इसको। अब ब्रैकेट ओपन करो, हो गया। चेक कर लो, वरना भाई कोई इसीलिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 4x² का डेरिवेटिव ये हो गया। हम्म। 8x - 2/x³ +36x³ -6 -36x²। ये आ रहा है सभी का? गंगेश, अनन्या, यस सर। अक्षिता सर, तुम्हारा? हाँ। यस2/x क्यूब की जगह हम उसको -2x⁻³ नहीं कर छोड़ सकते? हाँ, छोड़ सकते हो। तो ये आइडेंटिटीज लिख लेना सारी, ठीक है, नोटबुक के एंड में। अब कई बार क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन 7 था ना, दो फंक्शन तुम्हें मल्टीप्लाई करके दिए होते हैं, जैसे 2x² + 5x + 6 इंटू tan x। मान लो ये तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, तो या तो इनको पहले मल्टीप्लाई करो फिर सॉल्व करो। अब दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाइड हैं, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, वी यूज प्रोडक्ट रूल। अक्षिता, हो गया? So what is product rule? If you have two functions u and v, u भी x में है, v भी x में है, तो उसका तरीका होता है v इंटू du/dx प्लस u इंटू dv/dx। मतलब एक फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, फिर प्लस साइन लगाओ, एंड द सेम थिंग। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। इफ यू हैव
product of two different functions. This is how we can differentiate. फिर तो और फिर तीन आ जाएंगे, तीन फैक्टर हो जाएंगे तुम्हारे, तो और लंबा होगा। इसे बेटर है इसको दो से ही कर लो ना। अब इसको तुम u मान लो, इसको v मान लो, और uv वाला फॉर्मूला लगा दो। टेक one function as u, another function as v, and apply the formula. हाँ, एट्थ वाला ऐसे सॉल्व हो जाएगा। सो d बाई डी एक्स ऑफ 2x² plus 5x plus 6 into tan x. तो so when you apply this product rule, तो tan x as it is into derivative of 2x² plus 5x plus 6, प्रोडक्ट रूल में हमेशा प्लस साइन आएगा, ठीक है। और tan का डेरिवेटिव करेंगे ना नेक्स्ट टाइम में। अब ये फंक्शन एज इट इज इनटू d बाई डी एक्स ऑफ tan x। तो वी हैव यूज्ड प्रोडक्ट रूल नाउ। नहीं, अरे अंडा मिलेगा जिसके तुम ऑमलेट भी नहीं खा पाओगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया मैंने, यू वी, ये मैंने ये ले लिया u, ये ले लिया v। तो v एज इट इज इनटू डेरिवेटिव u प्लस u एज इट इज इनटू डेरिवेटिव v। दोनों को डिफरेंशिएट करना है अलग अलग। एक बार इसको करो तो इसको एज इट इज छोड़ोगे, उसको करो तो उसको एज इट इज छोड़ोगे। You differentiate only one function, the other function as it is. तो अभी डिफरेंशिएट थोड़ी हुआ है, अब करोगे डिफरेंशिएट। तो tan x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव तुम डायरेक्ट कर सकते हो 4x प्लस 5, 6 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और 2x² प्लस 5x प्लस 6, और tan x का डेरिवेटिव कितना होता है गंगेश? राइट तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। इनको दोबारा घर पे एक बार करोगे तब पूरा समझ में आएगा। रिवाइज कर लेना गंगेश, हाँ अनन्या। सर। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन रूल करेंगे, डिवीजन रूल प्लस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में थोड़ी डिफिकल्टी ज्यादा है ना अनन्या? यस इंटीग्रेशन सर, उसमें ही मार्क्स कटे थे। मार्क्स तो डायमेंशन में भी कटे थे जो नहीं कटने हाँ, चाहिए। वो तो गलती से कट गए थे, वो तो वो तो आते गलती, हुए गलत हो गया। हाँ गलती से तो करते हैं, जानबूझ के कौन गलती करते हैं। सर एक बार रिकॉर्डिंग और देख लूंगा मैं आज। हाँ वो देख लेना, बहुत जरूरी है। उन हाँ सर। साथ साथ रिवाइज करते जाओ फिजिक्स में, अदरवाइज बाद में बहुत डिफिकल्टी आएगी, लेवल ठीक है बढ़ता सर। जाएगा, ठीक है। हाँ सर, आज सारी देख लूंगा एक बार ठीक है, दोबारा। ऑल राइट, एंडिंग द क्लास। नेक्स्ट क्लास का एजेंडा है क्वेश्चन रूल प्लस इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके सर। और अच्छे से तुम दोनों पेपर मैथ्स का और फिजिक्स का नंबर में डाल देना। सर, हाँ चेन रूल भी होगा? हाँ, चेन रूल वैसे हमें जरूरत नहीं है इसमें फिजिक्स में करने की, वो यूज नहीं होता। और पता नहीं तुम्हारे टीचर ने चेन रूल क्यों कराया है, बेकार में ओके तुम्हारा सर। चेन खराब कर दिया उसने। नहीं, फिजिक्स इज नॉट नीडेड, ठीक है। मैथ्स में करेंगे हम वो।